हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से हमारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्लान होने चाहिए और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात कर लें। निफ्टी में जैसा कि आपने देखा होगा, आपकी बहुत गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक रिकवरी आती है। और ये रिकवरी मतलब आप समझ सकते हैं कि चाहे मान लो प्रॉफिट भी बना लिया हो किसी ने, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं, लेकिन जब निगेटिव मार्केट होती है ना, तो ये रिकवरी एक जस्ट आप ये कह सकते हैं कि सबको ट्रैप करने के लिए की जाती है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया था कि भाई मार्केट में आपका मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका बेरिश का है, आपका पीसीआर डाटा आपका निगेटिव को बता रहा है, और हो सकता है किसी भी टाइम आपकी एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यहाँ पर देखिए, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ये कैंडल आपको ट्रैप किया है, ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक लोगों को ट्रैप किया है, लेकिन वो ट्रैप करने के बाद अगर आपने एसएल कहीं ना कहीं दिया होगा छोटा मोटा, उसके बाद आपका जो खतरनाक वाली गिरावट किया है वो आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए मार्केट होता है, अक्सर ट्रैप करता है मार्केट, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्रैप करता है तो सिर्फ एक ही चीज आप कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर, कि अगर मैंने यहाँ पर मान लो 10 पॉइंट का एसएल रखा है या 20 पॉइंट का एसएल रखा है, आप चुपचाप उस एसएल को ले लीजिए और मार्केट से साइड हो जाइए। इससे बेस्ट इस मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है, ना ही किसी की विद्या, ना ही कुछ। यही है हमारा जो सब कुछ हमारा बचा सकता है, इसके अलावा आपको मार्केट में कोई नहीं बचा सकता। ज्ञान देने वाले, भाषण देने वाले या हमारे जैसे आपको ये बताने वाले ऐसा होगा वैसा होगा बहुत आ जाएंगे, लेकिन ये आपको सिर्फ बचाएगा तो आपका ये खुद का एसएल बचाएगा, और नहीं तो आपको कुछ नहीं बचा सकता। ठीक है दोस्त, चलिए तो फाइनली अभी कल के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल आपका प्लान क्या होना चाहिए? देखिए बहुत सिंपल बता रहा हूं। मार्केट में ये कैंडल थोड़ा सा देखिएगा, एक घंटे का चार्ट है, आप इस कैंडल का देख लीजिएगा। ये कैंडल क्या दर्शाया है आपको ये पता है? देखिए सबसे पहला तो इसने क्या किया, इस जो आपका गैप था ना, मार्केट ये गैप डाउन अपनी ओपनिंग दिया यहां से लेकर यहां तक, उस गैप को इसने फिल कर दिया। इसका मतलब इस जगह इसने क्या कर दिया, लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसने लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया। नीचे के लेवल की बात करें, नीचे के लेवल में आपका ये सपोर्ट बना दिया। तो चलिए अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर मार्कआउट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस आपका यही बनेगा, आपका 23,830 का। कौन सा? 23,830 आपका एज ए रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात कर लें तो सपोर्ट आपका कहीं ना कहीं ये आज का लो लेवल का ही सपोर्ट होगा। चलिए वो सपोर्ट भी आपको बना करके दे देता हूं मैं। ये देखिएगा, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। ठीक है ना, दो चीजें आपको यहाँ जब मैंने बना करके दे दिया। अभी मार्केट क्या कर रही है, देखिए इसके बीच में उसने ट्रेडिंग करने की कोशिश किया है, और ये वाला लो, ये वाला जो लो था उसको ब्रेक डाउन नहीं किया है लास्ट टाइम। तो अभी क्या होगा? ठीक है, देखिए बहुत से लोग यहाँ पर फंसे होंगे मुझे पता है, और ये जो गिरावट आई है इसमें भी लोगों ने एग्जिट नहीं किया है। बीटीएसटी और लोग काल की तरफ करके गए हैं। मैं उनको फिर बता दूं, मार्केट में कभी भी अगर आपका निगेटिव न्यूज चल रही है तो आप चाहे जो भी करिएगा, बीटीएसटी में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर की तरफ में आपको कभी कभी तुक्का लगता है, लेकिन निगेटिव न्यूज में नीचे की तरफ आपका मैक्सिमम टाइम तुक्का लगेगा। बाकी देखिए, मैं ना बीटीएसटी करता और ना ही मैं किसी को ये बोलता कि आप ऐसा करो। ठीक है, क्योंकि मैं रात भर तुक्का वाला हिसाब किताब है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए तो फाइनली कल देखते हैं। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने बता ही दिया है। अब इस चार्ट को काम करता हूं मैं ना, 15 मिनट के चार्ट में ले जाता हूं, तो तब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। ये लीजिए, मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। 15 मिनट का चार्ट ओपन करने के बाद देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर में भी आपकी लिक्विडिटी की रेट है, नीचे तो आपका एसएल मतलब सपोर्ट है ही है यहाँ पर। अब ध्यान रखिएगा कि अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन फर्दर आपका मार्केट कंटिन्यू नीचे करता है, चाहे आपका गैप डाउन ओपनिंग दे, चाहे आपका रेंज में खुल करके आपका निफ्टी नीचे आएगा, तो मार्केट और भी नीचे की तरफ अपना मोमेंट देने की कोशिश करेगा। देखिए कहीं भी किसी तरह की रियायत नहीं है। हाँ, रात भर में अगर कुछ हो जाए तो देखिए उसका मैटर फिर अलग है, लेकिन अभी लेटेस्ट टाइम का जो डाटा आपका बता रहा है वो किसी भी तरह का ये नहीं बता रहा है कि मैं अभी रिकवरी करने के मूड में हूं। ये बात और है, देखिए कि अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग दे दे इसके नीचे, और फिर इस रेंज में अगर आ गया ना, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे और आपका ये 23,000 मान लीजिए 650 के ऊपर अगर ये सस्टेन किया, ठीक है, 20 क्या मैंने बताया 23,650, और वो कहां पर है आपका रेजिस्टेंस, ये वाला देखिएगा हॉरिजॉन्टल बना करके, ये जो आप बिग आपको बिग दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा ये दो बिग आपका, ये वाला और ये वाला बिग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद है, ये देखिएगा ये दोनों बिग जब इसके ऊपर निकलेगा ना, तभी फिर हमारा क्या होगा, ऊपर का लिक्विडिटी लेने की कोशिश कर सकता है मार्केट, उससे पहले नहीं। उससे पहले कोई यहाँ पर देखिए अपवर्ड मूवमेंट का
यहाँ पर मार्केट में कुछ भी दिखाई जैसा नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए नीचे की बात कर लें। नीचे मैंने आपको कल भी बता दिया था कि अगर आपका ये 23,700 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आपका नीचे वाला गड्ढा बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, और नीचे का जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो आपका 23,300 और 23,360 का आ रहा है। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्या 23,300 23,360 ये दोनों आपके सपोर्ट हैं। आप चाहें तो मैं ये सपोर्ट लेवल को इस तरह से कुछ बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये लीजिएगा, यहाँ पर ये लीजिए, इधर कहीं आपका नीचे का सपोर्ट आ रहा है, और वो सपोर्ट क्यों आ रहा है वो सब आपको मैंने पहले भी बता रखा है। देखिए सब कुछ वही है। ऊपर की जो आपकी मैंने ट्रेंड लाइन एक बना करके दिया था, आई होप कि आपको याद होगा। ध्यान रखिएगा, ये एक्सटेंडर लाइन आप जब लेंगे ना तो इधर से अगर आप ऐसे कुछ करके ये ड्रा करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला चार्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इनकी मैं बात अगर कर लूँ तो इनकी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा तो आपको सब कुछ सारा का सारा ये प्लान आपको नजर आ जाएगा। देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये जब तक इसके ऊपर अभी आपका मार्केट नहीं जाता तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपको जल्दबाजी कुछ करना ही नहीं है। ये आपका रेजिस्टेंस है। पहली बात तो रेजिस्टेंस आपका यही यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि इसने लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तो इसके ऊपर इतना जल्दी ये जाने ही नहीं देंगे आपके सेलर, जब तक कोई अच्छी बड़ी न्यूज ना आ जाए और आपका बड़ा गैप अप ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए देखिए डाटा निगेटिव है, आपका चार्ट निगेटिव है, तो यहाँ पर आपको कोई भी किसी तरह की जल्दबाजी मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट के लिए नहीं करनी चाहिए। नीचे का अगर मार्केट मिलता है आपको, नीचे देखिए और भी मार्केट में नीचे खतरनाक वाला मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, इसके लिए आप बिल्कुल तत्पर रहें। बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि नीचे में क्या है, आपका जब मार्केट गिरने पे आता है तो कब 200-300 पॉइंट गिर जाता है आपको पता भी नहीं चलता। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो मैंने आपको फिर पहले ही बता रखा है, आप 100 वाले ऑप्शन को ढूंढ लीजिएगा। बस बात ये हो कि मार्केट आपकी रिकवरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रिकवरी किया तो आपका थीटा डी के बहुत तेजी के साथ होता है। ठीक है, जब तक मार्केट आपके 200-300 पॉइंट अपवर्ड फिर मूवमेंट नहीं करती तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ इस रेंज में आपको खुलती है, इस रेंज से आपकी कंटिन्यू गिरावट शुरू कर देती है, और अगर आपने यहाँ पर 100 रुपए वाला या मान लो 50 रुपए वाला भी अगर आपने कहीं आपने एक स्ट्रेटजी बना रखा है, तो नीचे मार्केट अगर आपकी 200-300 पॉइंट जाती है तो आपको उसमें एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये मैं आपको फिर अभी भी बता रहा हूँ, और अगर आपने सेंसेक्स एक्सपायरी में भी वो काम किया होगा तब भी आपको मौका दिया होगा। मैं फिर आपको बताता हूँ, देखिए थीटा डी के तो दिखाएगा थोड़ी देर के लिए, लॉस आपको दिखाएगा, लेकिन वही तो मेन बात है कि मार्केट में जब इतनी बड़ी मूवमेंट आती है तो लॉस भी दिखाता है, लेकिन आपको वो प्रॉफिट भी बढ़ा दे करके जाने की कोशिश करता है। तो निफ्टी में इतना ही है। चलते थोड़ा सा आपका सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि देखिए बैंक निफ्टी में भी जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो कहीं ना कहीं इधर ये जोन का बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा इधर। और ऊपर के लेवल में तभी आपको कुछ खरीदारी करना चाहिए जब आपका एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव दिखाए। ठीक है, नहीं तो मार्केट में सेलिंग वापस आएगी। अगर आईसीआईसी बैंक निगेटिव रहा, एचडीएफसी बैंक निगेटिव रहा, तो आपकी मार्केट में खतरनाक वाली सेलिंग फिर आएगी। और आप देख सकते हैं आज फिर आपका ऊपर तो जाने की कोशिश किया रेजिस्टेंस की तरफ, लेकिन वहां से फिर उसने सेलिंग बड़ी जोरदार किया और मार्केट फिर नीचे आ गई। तो देखिएगा आपका ये रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर चेक करिएगा। और रेजिस्टेंस कौन सा है, आज का हाई, ये कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस है, जो कि लगभग 55,600 के आसपास है, ये आपका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात कर लें तो नीचे आने वाला जो सपोर्ट है, ये अगर लो ब्रेकडाउन करता है तो नीचे जो आने वाला सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपका ये 54,200 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नीचे का भी आपका एक अच्छा खासा जोन है, बट आप ये सपोर्ट बना लीजिएगा। देखिए ये वाला आपका सपोर्ट है 54,000 आपका 700 के आसपास, और 54,700 से लेकर के 54,200 तक आपका नीचे का एक जोन सपोर्ट जोन मिल रहा है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर रेजिस्टेंस है, जब तक मार्केट आज के हाई को ब्रेकआउट नहीं करता, इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन करता, तब तक कोई बाइंग के चांस नहीं है। ठीक है, अब इस चार्ट को अगर आप चलिए मैं 15 मिनट में ले चलता हूं, तो 15 मिनट में आपको देखिए थोड़ा सा पिक्चर अलग ही नजर आएगी। फिर वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिक्विडिटी। ठीक है, ये लिक्विडिटी है, नीचे आपका ये वाला सपोर्ट है, इस सपोर्ट को किसी तरह ब्रेकडाउन करता है तो नीचे फर्दर मूवमेंट आपका नीचे की तरफ देखने को देखिए मिलेगा। हाँ, अगर मार्केट आपकी यहाँ पर जाए और ये इसका सपोर्ट ले ले, इसी का सपोर्ट ले ले, तो फिर देखिए रिकवरी का प्लान है, लेकिन रिकवरी का प्लान ये वाला होगा आपका सिर्फ 55,200 तक का। जब तक ये फिर इसके ऊपर नहीं जाता तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ चार्ट, ये नीचे आपका यन पैटर्न, देना आपका ये कैसा होता है आप समझ रहे हैं। देखिए फिर आपको समझा देता हूँ, मार्केट ऐसे करती है, फिर आपका मान लीजिए ऐसे यहाँ पर आपका गैप डाउन ओपनिंग दिया, इधर कुछ जाएगा ना तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, आपका सप्लाई जोन बनेगा, और मार्केट को यहाँ से वापस से धकेलने की कोशिश करते हैं। ये एक चार्ट का पैटर्न होता है। ठीक है, ये आप सब समझते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि फिर अगर इस जोन में कहीं मिलेगा हमको 55,200 के आसपास, तो यहाँ पर हम वापस नीचे का प्लान बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका फिर वही शर्त लागू होनी चाहिए कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक आपके नेगेटिव होना चाहिए।
ठीक है, तो नीचे का आपके सपोर्ट मिल गए कि नहीं मिल गए बताइएगा, ये आपका और ये यहाँ, बस यही दोनों है ऊपर के लेवल में। फिर आपको समझा रहा हूँ, जब तक इसका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको कोई ऊपर की जल्दबाजी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है दोस्त, चलिए ये आपका बैंक निफ्टी चार्ट हो गया, चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट निकालने का कुछ रीजन है, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये जो उनको देखिएगा क्या हुआ था, मतलब गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, बड़ा बड़ा गैप अप। इसको थोड़ा सा आपको मार्कआउट करना है। यहाँ पर आपका सपोर्ट ये मिल रहा है 75,450 का। अगर उसके फर्दर नीचे आपका फिर फर्दर नीचे जाता है तो फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट देखिएगा, ये देखिए इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर आपका सपोर्ट मिल रहा है 74,450, तो 75,400 और 74,400, मतलब लगभग 1,000 पॉइंट का नीचे का आपका एक गैप है, ये हो गया। अभी देखते हैं कि मार्केट में लेटेस्ट टाइम में कहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। चलिए, तो नीचे का आपको सपोर्ट मिल गया। अभी क्या करते हैं, हम लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस देखते हैं मार्क आउट करके कि ये आपका रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर। अभी 76,433 का रेजिस्टेंस होगा, इसको छोड़ दीजिएगा यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिएगा। ये जब अगर ऊपर मूवमेंट करेगा तो फिर आपको यहाँ पर लगभग 600-700 पॉइंट का मूवमेंट देगा, लेकिन मूवमेंट जब तक 76,400 को ब्रेकआउट ही करके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपका ऊपर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आपको ये रेजिस्टेंस मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, आने वाले दिनों के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए ये गैप है, ये गैप है, सारे के सारे गैप अभी खाली हैं। एक भी पॉजिटिव न्यूज आई मार्केट के अंदर, कुछ भी ठीक ठाक न्यूज आई, तो मार्केट में रिकवरी करने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी, ये आप ध्यान रखें। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब तक न्यूज निगेटिव चल रही है तो आपको निगेटिव की तरफ ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओके, अभी इस चार्ट को क्या करते हैं, यहाँ पर हम 15 मिनट में ले चलते हैं। 15 मिनट में क्या एक्टिविटी आपकी हो रही वो आपको देखिए आसानी से देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी आपकी क्रिएट है 76,500 के आसपास। और ये लिक्विडिटी कब कब आपका ये ग्रैप होगा, जब आपका ये वाला बिक आपका ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करे। ये बिक आपका 76,200 का है, ध्यान रखिएगा। फिर आपको बता रहा हूँ, जब तक ये आपका बिक को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन करता तब तक आपको यहाँ जल्दबाजी नहीं करना है। ये बार बार फिर वापस बता रहा हूँ, इस तरह से कुछ धकेलने की कोशिश करेंगे मार्केट को। बाकी अगर इसके नीचे ये जो लो पॉइंट है, अगर इसके नीचे गैप डाउन ही हो गई, बड़ा गैप डाउन हो गया, तो देखिए फर्दर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर से बहुत तेजी के साथ सेलिंग आई है। और ऐसे जो सेलिंग थे ना, यहाँ पर सबको यही उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो इस सेलिंग में क्या किया है, सबने अपना बड़ा खतरनाक वाला लॉस लेकर के बैठे हुए हैं, और मार्केट फर्दर उस लॉस को ये कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी, ये ध्यान आपको रखना है। जिसने कॉल यहाँ पर लिया हुआ है उसका मार्केट चंपक लगाएगी। ओके, तो ये ध्यान आपको रखना है, इसलिए बीटीएसटी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए सपोर्ट आप ये बना लीजिएगा, ये लो लेवल का। अगर इस लो लेवल के मैंने जैसे बताया रेंज में खुल करके नीचे जाएगी तब तो ये होगा ही बढ़िया। बाकी रही बात गैप डाउन के केस में, अगर ये गैप डाउन खुल करके मान लो ऊपर आपका यहाँ पर निकले या इधर से आपका रेजिस्टेंस ले, तो भी हम यहाँ पर फिर नीचे का ही प्लान बनाने की कोशिश करेंगे, जब तक आपका 76,200 के ऊपर सेंसेक्स आपका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता तब तक। समझ रहे हैं, बस इतना ही है। बाकी थोड़ा सा मेरी देखिए आज तबीयत डिस्टर्ब है, इस वजह से मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पा रहा हूँ। बस एक ही चीज़ बोलूँगा, देखिए हमेशा मार्केट के अंदर आप अपनी कैपिटल का ध्यान रखिए, और कैपिटल का ध्यान अगर आप रखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं आप सर्वाइव कर पाएंगे लास्ट तक, और नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। जैसे कि सब बोलते हैं, बोला सर मैं 10 दिन प्रॉफिट करता हूँ और मेरा 11वें दिन एक बड़ा लॉस हो जाता है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि 10 दिन जो हमने प्रॉफिट किया है, तो 11वें दिन क्या होता है, 11वां दिन मैक्सिमम मैं ये देख रहा हूँ कि जो लॉस होता है आप लोगों का सेंसेक्स की एक्सपायरी में होता है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि मैंने सेंसेक्स का एक्सपायरी ट्रेड ही नहीं किया, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मुझे निफ्टी में भले मेरा एसएल चला जाए 5 पॉइंट 10 पॉइंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो सेंसेक्स वाला ट्रेड है ना, ये अगर एसएल गया तो इतना बड़ा ये मार मारता है, कितना बड़ा मार मारता है कि मतलब आदमी को घायल कर देता है। तो मैं तो धीरे धीरे ये सेंसेक्स नाम की चीज को ही भूलना चाहता हूँ, और मैं भूल जाऊंगा अगर मुझे मार्केट में ट्रेड करना है। और मैं आपको भी यही बोलना चाहता हूँ, बाकी देखिए आपकी मर्जी है, आपको क्या कैसा लगता है, लेकिन एक बिगिनर हो अगर, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेंसेक्स को छोड़ देंगे, खासतौर पर एक्सपायरी के दिन, उससे पहले आप ट्रेड करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सपायरी के दिन अगर आप सेंसेक्स को छोड़ दोगे तो आप अपनी कैपिटल को बचा लोगे। अगर नहीं छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप लूट जाओगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो कुछ चीजें अगर आपको मार्केट में कुछ पाना है ना, तो कुछ खोना पड़ेगा। खोने के लिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अरे आपके पास आप दुनिया भर का ऑप्शन है यार, आपके पास मिड कैप निफ्टी है, फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, आप उनमें चले जाइए ना, क्यों आप सेंसेक्स के पीछे भाग रहे हैं। और वही चीज मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि लॉस आपका हो कहाँ रहा है वो तो देखिए। कभी आप अपनी समरी देखते ही नहीं है, आप दूसरे के पीछे भागते हैं, आप दूसरे पर गलतियां निकालते हैं।
लेकिन आप अपने आप में खुद ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि यार मुझे सेंसेक्स का ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ बताइए। ठीक है, देखिए सब कुछ डिपेंड आप पर करता है, आपकी साइकोलॉजी पर करता है। दूसरा आदमी आपको चार्ट बताएगा, अब वो आपको ऊपर रिस्क मैनेजमेंट करना होता है कि यार मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, या इससे ज़्यादा प्रॉफिट आ गया तो मुझे दोबारा ट्रेड करना ही नहीं है किसी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ कि 12 बजे 2 बजे के बाद ट्रेड ही मत करिए ना, क्या फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन नहीं, मार्केट तो लालच ही देती है और हमको छोटा ही ऑप्शन बाई करना है। और मैं आपको कितनी बार समझाया कि ये जो सेंसेक्स है ना, एक कैंडल में आपका 10 रुपए से 100 रुपए जा सकता है और आपका 200 रुपए से आपका वो 5 रुपए आ सकता है। तब आप समझिएगा कि क्या रिस्क मैनेजमेंट आप इसमें करेंगे। आपका ये वाला जोन मिल गया कि भाई 10 रुपए से 100 रुपए जाता, तब तो आपको बहुत खुशी होती है। लेकिन आप खुद सोचिएगा कि जो 200 वाला ऑप्शन है वो जब 5 रुपए आ जाता है एक कैंडल में, तो उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा। तो कभी आपने ये सोचा ही नहीं है कि हमको ये ट्रेड कैसे प्लान करना है। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मैंने कल आपको क्रूड ऑयल का वीडियो दिया था और क्रूड ऑयल के वीडियो में आपको क्लियर बोला था कि आपका 1000 के आसपास आपका क्रूड ऑयल चल रहा था, और मैंने आपको बताया था कि देखिए आपका जो भी प्लान करना, आप दोनों तरफ का प्लान करना, और अगर आप 100 रुपये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं आप करते हैं तो उसको आप छोड़ देना। तब भी आपने देखा होगा कि आपका लगभग क्रूड ऑयल अभी 9000 के आसपास पहुंचने वाला है। 1000 पॉइंट की मूवमेंट आपका लगभग उसने 24 घंटे के अंदर देने की कोशिश किया है। अब आप बताइए इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी समझदार आप हैं, कैपिटल आपकी है, सो प्लीज़ सेफ रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। और ख़ास तौर पर एवरेजिंग जो करवाता है जो इंसान, वो सबसे बड़ा, मैं आपको बताता हूँ, वो कुएं में धकेलने वाला काम करता है, बाकी कुछ नहीं। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।